कलयुग में इस वक्त हनुमान जी कहाँ पर हैं? तो जी। हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है? भूतों से मतलब भूत डरते हैं? वहाँ जी। पर एक एक रामायण में सीता जी लक्ष्मण जी को निगल जाती, कहीं नर पिशाच हो गए, ब्रह्म राक्षस हो गए, हाँ जी। कर्ण पिशाचिनियाँ हो हाँ जी, हाँ गई। इन जी। सब से रक्षा करने के लिए सिर्फ एक हनुमान जी का नाम ही पर्याप्त है। हनुमान जी ने रामायण फाड़ी थी। अब भविष्यवाणी ने बताया कि 2030 में पूरा पूरा विश्व का जो है खत्म हो जाएगा। भगवान कल्कि ने जो है अवतार ले लिया है। जो रावण है जैसे उनको लक्ष्मण जी ने मारा था, श्री राम जी ने नहीं। प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे एक शीशा रखा जाता है, जब पट्टी हटाई जाती है तो शीशा चटक जाता है उसी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हमारे साथ है तमीशम पंड्या जो कि है हिंदू स्टडीज में जेआरएफ क्वालिफाइड। हाय तमीशम, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं अनुषा जी? मैं भी एकदम बढ़िया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपके साथ हनुमान जी के ऊपर, राम जी, रामायण के ऊपर बहुत सारी बातें करने के लिए। जी, मैं भी एक्साइटेड हूँ आप सभी के साथ अपनी जो भी नॉलेज आज तक मैंने गेन करी वो आप सबके साथ शेयर करने के लिए। क्योंकि ये हनुमान जी स्पेशल पॉडकास्ट है एंड यूथ जो है वो हनुमान जी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। यूथ को एक जी। कनेक्शन है हनुमान जी से। आप हमें जी। बता सकते हैं इस कलयुग में इस वक्त हनुमान जी कहाँ पर हैं? वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं हनुमान जी की, तो हनुमान जी स्वयं पवन पुत्र है, हाँ जी। प्राचेतस के प्रचेता के पुत्र है। तो जिस तरह वायु को एक जगह पे स्थिर नहीं रखा जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसी तरह बजरंगबली को भी कहीं एक जगह हम नहीं रख सकते कि वो कहाँ रहते हैं। वह पवन की तरह सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है। जहां कहीं भी राम कथा हाँ जी। चलती है, रामायण चलती है, वो वहां पर रहते हैं। जहां भी श्री राम के बारे में चर्चा होती है, क्या पता आपके और हमारे बीच में ही कहीं हो। लेकिन यदि हम टेक्स्ट की बात करें, जो हमें संदर्भ ग्रंथों की बात करें, तो हमें ऐसा हाँ मिलता जी। है कि जो गंधमादन पर्वत है, जिसे गंधर्व मादन पर्वत भी कहा हम्म। जाता है, जो हाँ जी। हिमालय के पास में है, हिमालय में, तो वहां पर उनका निवास स्थान बताया गया है। तो ओके। ऐसा एक कहानी भी मिलती है हमें महाभारत में कि जब भीम द्रौपदी के लिए सौगंधिका पुष्प लेने के लिए जाता है, तो हाँ जी। बीच में उन्हें एक बूढ़े वानर मिलते हैं जो आराम कर रहे होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं। तो उनकी हम्म। बड़ी सी पूंछ बीच में रहती है। तो भीम हम्म। क्रोधवश कहता है कि ए बूढ़े वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे रास्ता दो जाने के लिए। हाँ तो वो जी। वानर कहते हैं कि आप स्वयं ही हटा लीजिए, मुझ में तो इतना बल नहीं है। जब भीम हम्म। उसे हटाने की कोशिश करते हैं, उसे हटाने का प्रयास करते हैं, तो वो विफल हो जाते हैं। तो फिर जब उन्हें समझ में आता है कि यह कोई दिव्य पुरुष है, तब फिर हम्म। हनुमान जी उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, और मैं तुम्हें यह ज्ञान देना आया हूँ, यह सीख देना आया हूँ कि अपने बल पर नियंत्रण बल रखो, का। काबू रखो, इस पे विश्वास रखो, लेकिन इस पे इतना भी मत तुम घमंड रखो कि ये तुम्हारे लिए नुकसानकारी हो जाए। क्योंकि भविष्य में तुम्हें हाँ। जो युद्ध लड़ना है, उसमें इस बल का सदुपयोग ज्ञान रूप से यदि तुम करोगे, तो तुम्हें निश्चय सफलता प्राप्त होगी। हाँ जी, और हमें हनुमान जी से ये सीख हमें मिलती है। मैंने तो एक चीज हनुमान जी से यही सीखी है कि आपके पास कितनी ही पावर क्यों ना आ जाए, आप कितने ही बड़े इंसान क्यों ना बन जाए, आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। जैसे हनुमान जी अत्यंत बल है उनके पास, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बट वो इतने डाउन टू अर्थ रहते हैं, दास बनकर रहते हैं राम जी के। तो यही चीज हमें सीखने को मिलती है। तो जैसे कि हमने अभी हनुमान जी की बात करी कि वो कहाँ रहते हैं, तो रामचरितमानस हमारे यहाँ होती है एंड ये सुनने में भी आता है कि रामचरितमानस जहां जहां होती है वहां वहां हनुमान जी आते हैं। सबसे पहले आते हैं एंड सबसे लास्ट में जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, जो रामचरितमानस है, जब भी कहीं हाँ जी। होती है तो माहौल इतना भक्तिमय हो जाता है, लोग इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें ये सुध-बुद्धि नहीं रहती कि आसपास क्या हो रहा है, कि हनुमान जी हाँ जी। आसपास किस रूप में बैठे हैं। क्या वह एक वानर के रूप में बैठे हैं या किसी एक इंसान के रूप में ही हमारे बीच में बैठे हैं। वह एक ऐसी स्थिति हो जाती है पूजा करते समय, पाठ करते समय, कि मनुष्य को भान ही नहीं रहता कि उसके आसपास चल क्या रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिव्य एहसास है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हाँ जी। प्रत्यक्ष देखना शायद कुछ लोगों ने देखा हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल है। लेकिन जो एहसास होता है, वो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं हम महसूस कर सकते हैं, जो आस-पास का वातावरण हो जाता है उससे। अगर हम उनको प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उतना बड़ा भक्त भी उनका बनना पड़ेगा ताकि वो हमें दर्शन दे दें। साक्षात दर्शन दे सके, बिल्कुल।
हाँ जी, हाँ जी, वो भाव के भूखे हैं, जैसा हम उनको भाव दिखाएँगे वो वैसे ही हमारे सामने प्रकट होंगे। बिल्कुल। हाँ जी, तो जैसे हनुमान जी की बात हुई है, तो हनुमान जी एंड हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा तो यूथ को यूथ में काफ़ी कॉमन है एंड एक हनुमान जी जी, की बात आती है, तो वहीं भूत की बात भी आ जाती है। क्योंकि बोला ऐसे जैसे जाता है कि अगर कोई भूत की बात हुई है, तो हनुमान जी चालीसा गा ले, सब सही हो जाएगा। हनुमान चालीसा अरे हनुमान चालीसा है ना, आती है ना हनुमान चालीसा गा ले, भूत नहीं आएँगे पास, ठीक है? तो जी। हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है कि जो वो एंटी घोस्ट पावर जो है, क्या है उसमें ऐसा जो भूतों से मतलब भूत डरते हैं? तो हनुमान चालीसा की ही लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हाँ जी। महावीर जब नाम सुनावे। तो जब हम भूत की बात करते हैं तो भूत दरअसल क्या होते हैं, हमारे पिछले प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, जो बुरे कर्म हमने किए होते हैं, वही हमारे प्रत्यक्ष रूप में कुछ बुरे चीजों के रूप में सामने आते हैं, वही हाँ जी। हमारा भूत कर्म होता है। लेकिन जो हम बात करते हैं अदृश्य शक्तियों की या फिर असामान्य शक्तियों की, जैसे पिशाच हो गए, नर पिशाच हो गए, ब्रह्म राक्षस हो गए, हाँ जी। कर्ण पिशाचिनियां हो गई, ये सब जी, चीजें जी, हो जाती बिल्कुल। है। इन सब चीजों से रक्षा करने के लिए जो काला जादू हो जाता है, हाँ जी, हाँ इन जी। सब से रक्षा करने के लिए सिर्फ एक हनुमान जी का नाम ही पर्याप्त है। हनुमान चालीसा तो बहुत बड़ी चीज हो गई। मैं तो कहता हूँ, यदि हम हनुमान जी का नाम भी ले ले, यदि नहीं आती हो, हाँ जी। तो भी वह स्वयं आते हैं दिल से, यदि उन्हें पुकारे तो रक्षा करने के लिए वह स्वयं हमारे आसपास मौजूद होते हैं। और यदि हनुमान जी का भी नहीं ले सकते तो सिर्फ हाँ राम जी। नाम ही हम लोग हाँ इतने जी, हाँ पवित्र जी, हाँ मन जी। से ले कि हनुमान जी स्वयं आएंगे रक्षा करने के लिए। हाँ क्योंकि जी, हाँ जी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो जो नहीं नहीं। होए तात तुम पाई। कि हाँ जी, हाँ कौन जी, हाँ सा जी। ऐसा कठिन कार्य है जो तुम नहीं कर सकते हो। क्योंकि श्री राम को भी जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने हनुमान जी को ही याद किया अपने हाँ कार्य जी, पूर्ण बिल्कुल। करने के लिए। तो बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए हाँ जी। हनुमान चालीसा का जो भी हम कहते हैं एंटी घोस्ट पावर, जो भी हम कहते हैं कि अदृश्य शक्तियों से लड़ाई, इसीलिए क्योंकि उनके पास में कई इतनी सिद्धियां शक्तियां हैं कि वो उन हाँ जी। शक्तियों के माध्यम से लड़ सकते हैं और हमें भयमुक्त कर सकते हैं। जैसे आपने सिद्धि की बात करी, जी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बोला हाँ जाता है हनुमान जी को। इसके बारे में आप कुछ व्यूअर्स को अगर बता पाएँ? जी। तो बेसिकली 8 सिद्धियां और 9 निधियां कही गई है। तो 8 हाँ सिद्धि जी। कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले अणिमा। अणिमा होता है कि अपने शरीर को अणु के समान बिल्कुल छोटा एटम साइज के बराबर बना लेना हुँ। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि हम हमें मालूम है कि लंका में बिल्कुल अणु के रूप में वो घुसते हैं छोटे से, या फिर हुँ। सुरसा के मुंह में जब वो जाते हैं तो हाँ बिल्कुल जी, एक हाँ जी। छोटे से अणु के मुंह में जाते हैं। तो अणिमा। दूसरा होता है लघिमा, कि अपने आप को बहुत बड़ा विशालकाय बना लेना, जैसा उन्होंने हाँ समुद्र जी, लांघने के लिए अपने आप को बनाया। तो दूसरी हो किया गई था। लघिमा। तीसरी होती है गरिमा। गरिमा होती है हुँ। कि अपना शरीर बहुत भारी बना लेना। हुँ। सॉरी सॉरी, हाँ जी। मुझसे गलती हो गई। दूसरी थी महिमा। महिमा मतलब अपने आप को बहुत बड़ा बना लेना। अणिमा ओके। हाँ मतलब जी, हाँ अपने जी, आप हाँ को जी। अणु छोटा करना, महिमा बड़ा बना लेना। हाँ जी। गरिमा अपने आप को भारी कर लेना। हुँ, अणिमा, हुँ। महिमा, लघिमा, गरिमा। फिर लघिमा। लघिमा मतलब बहुत हल्का अपने आप को कर लेना। हुँ। फिर हाँ जी, हवा प्राप्ति। के समान। प्राप्ति, हाँ, हवा के समान अपने आप को हल्का कर लेना। फिर प्राप्ति। प्राप्ति मतलब किसी भी मन चाही इच्छा को प्राप्त कर लेना। जो भी हमारे मन ओके। की इच्छा हो उसको हाँ जी। तुरंत हम प्राप्त कर ले, वो प्राप्ति। फिर प्राकाम्य, बिना किसी के बोले उसके मन की इच्छा जान लेना। हुँ। तो ये हो गई ओके, ओके। प्राकाम्य। हाँ जी, हाँ जी। और फिर आखिरी दो बच्ची इशित्व और वशित्व। तो हुँ। इशित्व यानी कि अपने आप को ईश्वर तुल्य, ईश्वर के समान बना लेना। हुँ। उनकी जो स्टेटस हम कहे वो ईश्वर के हाँ जी। बराबर हो जाना है, तो वो ईशित्व हो गया। और हाँ जी। वशित्व यानी कि किसी को भी अपने वश में कर लेना, जिसे हम मॉडर्न डे में हिप्नोटिज्म कहते हैं, हुँ। हिप्नोटाइज करना कहते हैं। हाँ जी, तो हाँ ये जी, हाँ जी। 8 सिद्धियां हो गई। इसी तरह नव निधियां भी होती है, जैसे कि पद्म, महापद्म, और फिर नील, हाँ जी। मुकुंद, ऐसी हुँ। नौ निधियां हैं। तो ये नौ निधियां एक्चुअली कुबेर के पास में है सुरक्षित, क्योंकि ये ओके। मनी है। निधि मीन्स ओके, मनी, ओके। वेल्थ। जितनी भी वेल्थ है आपके पास में, हाँ जी, हाँ जी। तो आखिरी निधि खर्व है, जिसको हम आज के समय में मेजर भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हो जाता है। जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम में गिनते हैं जीरोस, हाँ नंबर जी। ऑफ जीरो, जैसे वंस, टेंस, थाउजेंड,
इंग्लिश में हम करोड़ तक जाते हैं, लेकिन जब हम हाँ जी। एंशिएंट देखें तो बहुत दूर तक जाते हैं, खर्व भी आगे बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसको गिन नहीं पाते आज के हाँ समय जी, में। हाँ जी, हाँ जी। तो ये वेल्थ की प्रोटेक्शन उनके पास में है, और इसीलिए उनको दी गई है क्योंकि वो उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं, उसका सदुपयोग ही हमेशा नहीं करते करें। हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ, हाँ जी। उनको तो कुछ जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, इसलिए वो उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, कि वह सब कुछ हाँ प्रदान कर जी, हाँ सकते हैं जी। आप। हाँ जी। मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी जो है 11 दिन हनुमान चालीसा के संकल्प को भी बहुत के बारे में लोगों को बताती हूँ कि अगर उनकी क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, हाँ कि वो जो भी आपके पास संकट है वो उनको हर लेंगे। तो जी। तो जैसे संकट मोचन की बात हुई, तो आप एक स्टोरी है इसके पीछे, मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? हाँ, तो ये बहुत अच्छी आपने बात कही है। देखिए, हनुमान जी का पहले नाम था मारुति। मारुति ओके। यानी मरुत, मरुत का पुत्र, मरुत यानी कि पवन, पवन को मरुत हाँ कहते जी। हैं। तो मरुत के पुत्र हो गए मारुति। अब एक बार की बात है कि उनमें बचपन से ही काफी दिव्य शक्तियां थी। तो वो जब पलने में थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत चमकदार फल है। आम का हाँ पेड़ जी। था, बाहर से एक चमकदार फल दिख रहा था। तो वो चमकदार फल और कुछ नहीं बल्कि सूर्य स्वयं थे, सूर्य देवता थे। हाँ जी। तब उनके मन में इच्छा जगी कि बहुत रसीला मीठा फल है, इसको तो हमें खाना चाहिए। तो तुरंत वो उड़ते हुए गए, तो बीच में उन्हें राहु मिला। राहु ने कहा कि अभी मेरा समय है सूर्य को ग्रहण लगाने का, मैं खाने अच्छा, जा अच्छा। रहा हूं, तुम कैसे बीच में आ गए? हम्म। तो हाँ जी। राहु की धृष्टता देख कर उन्होंने कहा, अच्छा तेरी ये मजाल। मारा उसको तो उसको पूरे चक्कर घुमा दिया। तो फिर वो ओके। भागते भागते इंद्र के पास गए कि इंद्र देवता बचा लीजिए मेरे को, कि जो जिसे मुझे ग्रहण करना है उसे कोई और करने जा रहा है, इस तरह तो करने पृथ्वी जा पर रहा है। असंतुलन हो जाएगा। तो इंद्रदेव स्वयं आए हनुमान को रोक, मारुति को रोकने के लिए कि ये मत करो, मत सूर्य का ग्रास करो, अन्यथा पूरे सृष्टि पर अंधकार फैल जाएगा, अंधकार। सृष्टि नष्ट हो जाएगी। परंतु हनुमान जी निगल गए सूर्य को। अब हाँ। क्रोधवश आकर के इंद्र जी ने उनके जो चिन्ह होती है, चिन्ह, हाँ इसे जी। हनु कहते हैं, हनु। तो हनु हम्म। पे प्रहार किया, तो जिससे हम्म। वह मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े और हम्म। सूर्य उनके मुख से निकल गया। हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ जैसे जी। ही वो पृथ्वी पर गिरे, तो पवन देवता को जैसे ही यह खबर मालूम हुई, उन्होंने हम्म। समूची सृष्टि की हवा रोक दी, जिससे ओ। सृष्टि में पूरी सब जगह पर त्राही त्राही मच गई। हाँ तब जी, सभी हाँ जी। देवता वहां पर आए, उन्होंने समझाया, और मारुति को नया नाम दिया ब्रह्मा जी ने, क्योंकि उनके हनु पर हनु। प्रहार हुआ है। तो ओके, ओके। हनुमान, मान मतलब हाँ जी। प्रहार हुआ, तो तब मारुति का नाम हनुमान हुआ, और तब से ही उन्हें अब हनुमान के नाम से हम जानते हैं। ओके, ये काफी काफी न्यू स्टोरी, लाइक मुझे नहीं पता था इसके बारे में, काफी अच्छी मुझे अच्छा लगा सुन के। जैसे हनुमान जी हैं, तो ये एक तो देखो, ये चीज तो काफी कॉमन है, और इवन मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूछा जाता है मेरे से ये सवाल। बोला जाता है कि लड़कियां जो हैं हनुमान जी की भाई पूजा नहीं कर सकती। तो पहले एक तो ये सवाल है मेरे माइंड में, एंड इसी से एक सेकंड, इसी से रिलेटेड है एक सवाल कि हनुमान, चलो लड़कियों की तो बात साइड में कर देते हैं अभी, बट हनुमान जी की मूर्ति के आगे खड़े भी नहीं हो सकते हैं, वो चाहे हाँ, लड़का हो चाहे लड़की हो। इन दोनों सवाल के बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकें तो। देखिए मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये गलत है, मिथ्या है कि लड़कियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर हाँ सकती, जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पर्श नहीं कर सकती है हाँ उनको, जी। ये है। पूजा तो बिल्कुल कर सकते हैं, पूजा पे किसी का रोक नहीं है, जी, जी, जी। उनको स्पर्श नहीं कर सकते, बस जी। ये है, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी है। हाँ जी, वह हाँ जी। किसी भी स्त्री के मुख की ओर कभी नहीं देखते, ऐसा हाँ जी। कहते हैं। इसीलिए हाँ उनको जी। स्पर्श नहीं, लेकिन पूजा तो हाँ सभी जी। कर सकते हाँ हैं, जी। ऐसा तो कुछ नहीं है। हम्म। लेकिन हाँ, उनके अब ये अच्छा सवाल है कि उनके जो मूर्ति है उसके सामने कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। जब भी हम्म। आप देखिए आरती वगैरह भी होती है, तो सबको साइड कर दिया जाता है और उनके सामने का रास्ता खाली कर दिया जाता है। हाँ ऐसा जी। इसलिए क्योंकि जब भगवान श्री राम उनको वरदान देके गए कि तुम इस पृथ्वी पर रहो कलयुग के अंत तक, मैं आऊंगा पुनः तुम्हें दर्शन देने के लिए, क्योंकि त्रेता युग में श्री कृष्ण के रूप में आए थे। हाँ जी। सॉरी, द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में आए थे, त्रेता में तो श्री राम ही थे, हाँ द्वापर जी। में हाँ श्री जी। कृष्ण के रूप में आए थे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ अभी जी। वापस आने वाले हैं वो। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर रहो, भक्तों की सेवा करो, मैं वापस आऊंगा। तो हम्म। उनकी मूर्ति जो बनती है वो ऐसी बनती है जैसे एक बालक अपने पिता की राह देख रहा होता है कि पिताजी कब ऑफिस से आएंगे, कब बाहर से आएंगे। हम्म। उसी तरह हनुमान जी राह देख रहे होते हैं श्री राम की कि कब हमारे प्रभु श्री राम हमारे पास आएंगे,
पुनः उनसे हमारा मिलन होगा। तो इसीलिए हुँ, उनके सामने खड़े होके हम क्या करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं उनके इंतज़ार में। जो इंतज़ार हुँ। वो कर रहे हैं, उसमें हम अवरोध पैदा करते हैं उनकी दृष्टि में। इसीलिए कहते ओह! हैं उनसे थोड़ा-सा साइड होकर के, खड़े होकर के उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका जो भी हम पूजा-पाठ करते हैं, करनी चाहिए। उनके नेत्रों के सामने नहीं होना चाहिए क्योंकि वो निरंतर श्री राम के इंतज़ार में अपनी आँखें खोले बैठे हुए हैं। मतलब उनके जो विज़न को हमें ब्लॉक नहीं करना है। विज़न को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, एग्ज़ैक्टली। ओके, ओके। ये काफ़ी हमारे व्यूअर्स को भी पता लगेगा क्योंकि जो ऑडियंस है क्योंकि देखिए, हम अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हनुमान जी को किसी भी प्रकार से हमारी वज़ह से उनको कोई भी परेशानी हो, राम जी के से व्यवधान मिलने में। उत्पन्न हो। हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी। जैसे हमने अभी मूर्ति के सामने खड़े होने की बात करी है, तो जी। जब हमारे श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी, हमने एक चीज़ नोटिस करी थी, उनकी आँखों में पट्टी बाँध दी गई थी एंड मैं एक एक वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई थी। सामने अगर मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे एक शीशा रखा जाता है, जब पट्टी हटाई जाती है तो शीशा चटक जाता है उसी वक़्त। इसके पीछे का एक लॉजिक मतलब काफ़ी लोग इसको कहते हैं कि नहीं-नहीं किसी जैसे मेरे ऑफ़िस में काफ़ी बार इस हुँ। बात में बहस हुई तो वो बोलते हैं कि कोई कोई खुद से ही करता है, लाइक कोई पीछे से करके वो तोड़ता है, ये कोई मूर्ति-वूर्ति नहीं कर सकती। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत दिव्य शक्तियाँ होती है। हुँ, किसी भी जब विग्रह होता है, सबसे पहले विग्रह होता है, फिर वो मूर्ति उसको मूर्त स्वरूप दिया हुँ, जाता है, पहले विग्रह बनता है वो। तो उसके लिए हमारे वेदों में भी कहा गया, अथर्ववेद में आता है, एतु प्राण, एतु बल, एतु चक्षुरथो बलम। हुँ, एतु प्राण, एतु मनः, मतलब कि प्राण आए मूर्ति में, उसमें मन आए, जिसके अंदर वह प्राण बसे, और उसके चक्षुओं में, आँखों में वह बल आए, हुँ, जिससे हमें यह मालूम चल सके कि अब इस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो उनकी आँखों पर पट्टी इसीलिए बाँधी जाती है ताकि जो जब हम उनका वेद मंत्रों से उनका स्तवन करें, उनको हम उनकी पूजा करें, तो जो शक्तियाँ उनके अंदर आई है, जैसे ही हम पट्टी खोलेंगे, तो नेत्र ही वह माध्यम है, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में तो हम देखते हैं कि एक प्रॉपर कवरिंग हो जाती है। नेत्र केवल ऐसे होते हैं, जो ओपन रहते हैं। तो हुँ। उन्हीं के माध्यम से चीज़ें बाहर निकलती हैं, हाँ जी, हाँ शक्तियाँ जी। बाहर निकलेंगी। तो इसीलिए काँच रखा जाता है और नेत्रों से शक्ति बाहर निकलती है, जिससे जो काँच होता है, अब काँच हल्की चीज़ होती है, सहन नहीं कर पाती, तो वो चटक जाता है। हुँ। इसका मतलब ये होता है कि इस मूर्ति में, इस विग्रह में अब प्राण आ चुके हैं, प्रा जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब जैसा हम देखें कि महाभारत में आप देखिए, गांधारी की आँखों में पट्टी होती है, हाँ जी। कई वर्षों से वो बाँधी होती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसको यह वरदान मिलता है भगवान शिव से कि वह जब अपनी पट्टी खोल के जिस भी चीज़ को देखेगी, वह वज्र की हो जाएगी। हुँ। तो जब दुर्योधन आता है, तो हुँ, दुर्योधन को वह देखती है, दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हो जाता है। लेकिन हुँ। उसके पीछे जो चीज़ें होती है, जो हल्की होती है, वो टूट जाती है सारी। तो यही हम कह सकते हैं कि शक्तियाँ होती है। शक्तियाँ। ये तो मतलब शक्तियाँ तो आँखों पे मान। हाँ। भाई इसमें कोई झूठ बात नहीं है कि भाई ये सब कुछ नहीं होता, ये ढोंग है या कुछ ये इस ऐसी कोई वो नहीं है। अब शक्तियाँ देखिए, हैं ये। आज के समय में जो है ऐसी शक्तियाँ प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसीलिए हाँ, हम नहीं मान सकते हैं। आजकल हम क्या, प्रत्यक्ष जो दिखता है वही सत्य मानते हैं इसीलिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पूर्व में हो रखी है। उस समय क्योंकि पावर्स इतनी ज़्यादा थी, लोग इतने ज़्यादा लंबा जीवन जीते थे, इतने रिचुअल्स अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करते थे कि वो एक्सपीरियंस कर पाते थे। आज के समय में बहुत कम लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जैसे इसीलिए। अगर अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो अगर हम जैसे कोई मूर्ति है उसमें हमने मंत्रों से एनर्जी डाली है और उसमें जी, प्राण आ गया है अब और अब वो प्राण प्रतिष्ठा उसकी मतलब प्रॉपर हो चुकी है अब वो तो मंत्रों से ही ये हो पाया है। जी। बिल्कुल। तो जैसे हमने अभी रामलला की बात करी, जो हमने प्राण प्राण प्रतिष्ठा की बात करी, तो यहाँ एक रामायण की ओर मैं लेके जाना चाहती हूँ। एक एक स्टोरी है, मैंने इंस्टाग्राम पर भी ये स्टोरी कैप्शन में देखी थी, जिसमें लिखा था कि हनुमान जी ने रामायण फाड़ी थी। हाँ। तो इसके बारे में बताइए, मैं काफ़ी शॉक हुई थी। इवन मैंने अपने भाई से भी इसके बारे में डिस्कशन करी थी कि भई ये कौन-सी स्टोरी है, मैंने तो आज तक नहीं सुनी है। इसके बारे में जी, मैं आपसे जी। जानना चाहती हूँ। तो देखिए, जब वाल्मीकि जी रामायण लिख रहे थे, तो वाल्मीकि जी श्री राम के समकालीन ही थे। उन्होंने जो रामायण लिखी थी, वह उन्होंने श्री राम के पूरे चरित्र को, आसपास जो भी चीजें घटित हुई थी, उसको देख करके लिखी थी। हाँ जी। उसी समय हनुमान जी भी थे। तो हनुमान जी राम जी के परम भक्त थे। तो वह भी रामायण लिखा करते थे, राम नाम लेते हुए, क्योंकि वो हाँ जी। भक्तिमय रूप से जी। रामायण लिखते थे।
अब यही बात जब वाल्मीकि जी को पता चली तो वाल्मीकि जी गए हनुमान जी के पास और बोले कि मैंने सुना है आप रामायण लिख रहे हैं, जरा मैं भी देखूं कैसी रामायण है। हनुमान जी ने दिखा दिया। तो उस समय के वो केले के पत्ते पर लिख रहे थे, क्योंकि उनको क्या है, केला अति प्रिय था, वानर थे तो केले पर वो केले के पत्ते पर लिख रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे ही वाल्मीकि जी ने पढ़ी उनके आंखों से आंसू बह गए। हम्म। तो बजरंगबली बोले कि क्या हो गया प्रभु, कुछ त्रुटि हो गई मुझसे, कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? तो हम्म। वाल्मीकि जी बोलते कि आपने इतना सुंदर, इतना दिव्य, इतना पवित्र इसको लिखा है कि यदि लोग इसे पढ़ेंगे तो मेरी रामायण तो कोई नहीं पढ़ेगा, मुझे तो सब भूल जाएंगे। तो हम्म। उसी के बाद हनुमान जी क्या करते हैं, उसको फाड़ते हैं और खा जाते हैं और कहते हैं कि अब ये रामायण मेरे पास सदैव के लिए आ गई है, लोग तुम्हारी ही रामायण पढ़ेंगे, लोग हम्म। तुम्हें ही जानेंगे रामायण के रचयिता के रूप में, और जो रामायण होगी वो तुम्हारी ही होगी। और बाद में ऐसा कहते हैं कि जब इनका जन्म होता है, कई के लोग कहते हैं तुलसीदास जी का जन्म वाल्मीकि जी के रूप में हुआ है। तो हाँ जी, हाँ जी। तुलसीदास जी को रामायण स्वयं हनुमान जी ने सुनाई थी जब वो रामचरितमानस लिख रहे थे, और वो रामचरितमानस जो उन्होंने लिखी वो वही है जो हनुमान जी लिखा करते थे। ओके, ओके। तो समझ गई, इसीलिए समझ गई। वाल्मीकि जी की रामायण जो है वो एक्चुअल रामायण है, लेकिन जो तुलसीदास जी की वो भक्तिमय रामायण है, वो भक्त की रामायण है, भक्ति स्वरूप में लिखी गई है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात ये चीज है। बहुत अच्छे से समझ गई हूँ जो आप बताना चाहते हैं। तो फिर आप एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण है, वो और रामायण से कैसे अलग है? क्योंकि बहुत हाँ, सारी रामायण है, इसके बारे में वेरिएशंस बहुत सारी हैं एंड वेरिएशंस के बारे में भी अगर आप हमें एग्जांपल दे पाएँ। तो देखिए भारत में ही लगभग 300 से ज्यादा आपको रामायण मिल जाएगी। ओके, 300 से ज़्यादा। और विदेशों में तो और भी फैली हुई है। विदेशों में आप देखिए कि बाली, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, आसपास, इवन पाकिस्तान, आपको बताऊं पाकिस्तान में जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, हुँ, वो भरत के पुत्र जो थे तक्ष, उनके हुँ। नाम पर तक्षशिला का नाम रखा गया है। ओके, भरत ओके, के ओके, पुत्र ओके। तक्ष महाराज किया करते थे, हाँ तो जी। वहां से तक्षशिला का नाम उस पे पड़ा था। तो अफगानिस्तान तक पूरा रामायण का इतना सब प्रचार प्रसार फैला है। हुँ, अब हुँ, आप देखिए, जैसे हम कहते हैं कि एक मैं आपको जैन रामायण बताऊं, हुँ। हुँ। तो जैन रामायण जो कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी अभिनव पंप नागचंद्र द्वारा, उन्हें ओके। पंप रामायण भी कहते हैं। तो उन्होंने अपनी रामायण में ऐसा बताया कि जो रावण है और जितने भी हुँ। असुर है, राक्षस है, उनको लक्ष्मण जी ने मारा था, श्री राम जी ने नहीं। लक्ष्मण जी ने मारा था। हाँ, अब इसके पीछे की अच्छा। बात है क्योंकि देखिए जैन रामायण है। अब जब हम हाँ। जैन धर्म को देखते हैं, जैन संप्रदाय को देखते हैं, तो उसमें सबसे मुख्य चीज हमें दिमाग में क्या आती है? अहिंसा परमो धर्म, हाँ जी, हाँ अहिंसा। जी। तो बिल्कुल। उसमें श्री राम को एक जैन तीर्थंकार के रूप में दिखाया है, जिनके लिए हुँ। किसी का भी वध करना, किसी को वध मारना करना। एक पाप है। हाँ जी, हाँ जी, तो समझ गई। इसीलिए जितने भी राक्षस समय वो लक्ष्मण मारते हैं, ना कि राम मारते हैं। लेकिन हाँ, हाँ, हाँ। ये सब वही है कि जो लोक है, लोक कथा, लोक परंपरा में फैलते फैलते अपने हिसाब से हो जाती है। अब जैसे हम कंब रामायण देखें, तमिल रामायण, तो हुँ। वहां पर जब रामेश्वरम की स्थापना होती है तो उसके लिए एक पुजारी चाहिए रहता है वहां पे शिवलिंग हाँ की जी। स्थापना के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप जानते हो वहां पुजारी कौन बन करके आता है? कोई आइडिया नहीं है। स्वयं रावण वहां पर पुजारी बन करके आता है। और ये काफ़ी न्यू है मेरे लिए। हाँ, क्योंकि वहां पर जो शिवलिंग की स्थापना होती है हाँ उसके जी, हाँ लिए जी। जरूरी होता है कि एक ऐसा पंडित चाहिए हो जो परम शिव भक्त हो, और हाँ रावण जी, से हाँ जी। बड़ा बड़ा परम शिव भक्त कोई उस समय आसपास था नहीं लंका के समीप। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। रावण स्वयं और माता सीता को लेकर के आता है हाँ और जी। वहां पर माता रामेश्वरम के सीता को स्थापना। लेकर आते हैं। माता सीता हाँ, को क्योंकि लेकर आते हैं। उसमें जरूरी होता है कि कुछ पूजा ऐसी होती है इसमें जरूरी होता है पत्नी का साथ रहना। ओके। और हुँ, हुँ। दक्षिणा स्वरूप उनसे यह वरदान मांगा जाता है कि आप जब आए तो मेरे प्राण आपके हाथों से ही जाएंगे, हुँ। रावण स्वयं कहता है। तो हाँ जी, हाँ जी। ये कंब रामायण में मिलता है, तमिल रामायण में, कि हुँ। यजमान श्री राम है और पुरोहित बन के आते हैं रावण। काफ़ी काफ़ी न्यू है। और इसी तरह जैसे लक्ष्मण रेखा वाल्मीकि रामायण में कहीं भी नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। लक्ष्मण रेखा काफ़ी। हमें सबसे पहले, हाँ जी, हाँ जी। लक्ष्मण बोलिए, रेखा बोलिए। जिसे पार पार नहीं कर सकता था रावण, हाँ जी, हाँ जी।
यह पहली बार हमें मिलती है कृतिभास रामायण में, जो कि बंगाली वर्जन है रामायण का। ओके, ओके, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब वाल्मीकि रामायण में हमें इसका कहीं पे भी नहीं वाल्मीकि है। रामायण में रावण सीधा आता है और माता सीता को उठा करके ले जाता है। हुँ। लेकिन ओके, ओके। लेकिन जो लक्ष्मण रेखा का कॉन्सेप्ट है, ये मिलता है कृतिवास ओझा की रामायण जो है बंगाली में, उसमें। अब आप देखिए यहाँ पर हमें लक्ष्मण रेखा क्यों मिलती है। रेखा जो होती है वह तंत्र शक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, किसी भी तरह से हम देखें जी, जैसे जब हम तो यंत्र भी बनाते हैं, रेखा को मिलाकर। एग्जैक्टली रेखाएं बनती है। हाँ जी। तो बंगाल में उस समय तंत्र का बहुत ज्यादा प्रभाव था। जो कि अभी भी है। देखिए कृतिभास ओझा है और हम भी कहते हैं बंगाली बाबा ओझा हाँ जी, कहते हाँ हैं, जी। तो बेसिकली बंगाली साइड जो तांत्रिक होते हैं उनको ओझा ही कहते हैं। हुँ। तो उन्होंने रामायण लिखी, उन्होंने इसमें ऐसा वर्णन किया कि लक्ष्मण रेखा जो है उसको पार करके फिर रावण गया था। वाल्मीकि रामायण में ऐसा था ही नहीं। ओके। अच्छा, एक चीज़ मुझे भी सुनने में आई थी कि जो सीता माता का जो स्वयंवर हुआ था, वहाँ पर जो है रावण भी आया था। हाँ, ये कौन-सी रामायण में लिखा गया है? कितना सच है? मतलब कौन-सी वेरिएशंस काफ़ी हैं? अब देखिए यूं तो कई में मिल जाएगा, एक एग्जैक्ट बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सी रामायणों में मिलता है ऐसा हाँ कि जी। रावण आया था लेकिन वो शिव धनुष उठा ही नहीं पाया था। हाँ, 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 हाँ। अच्छा, इसी बात पे आपको शिव धनुष की भी कहानी बता दो। जो शिव धनुष, वो पिनाक शिव धनुष था। हुँ। हाँ जी। तो वह दिया था भगवान शिव ने परशुराम को। हुँ। लेकिन जब परशुराम जी ने, अब ये भी एक कथा ही मिलती है, तो जब परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु अर्जुन समेत पूरे क्षत्रिय उसके कुल का 21 बार वध कर दिया था, हाँ जी। तो पूरी धरती क्षत्रिय विहीन हो गई थी हुँ। हयई वंश से। तो रक्त बिल्कुल बह गया था क्षत्रियों का। तो इससे उनके मन को बहुत दुख हुआ था, तो उन्होंने अपने शस्त्र त्यागे। तो शंकर जी ने कहा कि यह धनुष मेरे दो परम भक्त हैं, एक तो लंकापति रावण और दूसरा है राजा जनक। इनमें से जो भी तुम्हें उचित लगे उसको दे दो, उसके बाद तुम तप करने चले जाना। पहले वो रावण के पास गए, हुँ। तो उन्होंने देखा रावण में बहुत घमंड था, बहुत अहंकार था अपनी हुँ। शक्तियों को लेकर। तो उन्होंने कहा कि यह धनुष इसके पास रखना तो उचित नहीं होगा। फिर वो राजा जनक के पास गए, तो राजा जनक जो थे मिथिला नरेश, वह काफी ज्ञानी थे। हुँ। जैसे तो कहते हैं जनक सभा होती थी जहां पर बहुत विद्वान आकर के शास्त्रार्थ किया करते थे। हुँ। तो जनक सभा काफी प्रसन्न हुए थे हाँ परशुराम, जी। तो उन्होंने कहा कि इस धनुष को तुम रखो अपने पास हुँ। में। हाँ जी। तो जब उस धनुष को रखा तो जनक ने कहा कि मैं तो इसे उठाने में असमर्थ हूं, मेरे से तो नहीं उठेगा ये, इसके लिए कोई उपयुक्त वर आप और ढूंढिए। तो तब परशुराम ने कहा कि इस धनुष को यहाँ पर रखो हुँ। और जो भी व्यक्ति इस धनुष को उठा लेगा वही इसका असली हकदार होगा। वो स्वयं इसको श्री राम के सिवा और कोई नहीं उठा सकता नहीं था। उठा सकता। हाँ जी, हाँ मतलब जी। विष्णु के अलावा, भगवान विष्णु के अलावा कोई नहीं उठा सकता था। अब बचपन में क्या था, जब माता सीता थी वह खेल खेल में वह शिव धनुष उठा करके खेला करती थी उससे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। तो इससे राजा जनक को हैरानी हुई कि अब यदि कोई ऐसा व्यक्ति चाहिएगा जो इस शिव धनुष को उठा सके, जो सीता हाँ, से हाँ। के समान बलवान हो, हुँ, तो हुँ, उन्होंने स्वयंवर रखवाया। तो उसमें रावण को न्योता नहीं भेजा उन्होंने, रावण भी आया उसके अंदर। हाँ जी। तो रावण आया, रावण से वो उठाते नहीं बना धनुष, हाँ जी, हाँ जी। उठाते नहीं बना। तो उसने कहा नहीं, कि तुमने ये क्या रखे, मेरा क्या अपमान करने के लिए मुझे इधर बुलाया। वो चला जाता है। फिर प्रभु श्री राम उस धनुष को उठाते, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते और उसको तोड़ते। तो हाँ जी, ये हाँ थी जी। कहानी कि रावण आता है लेकिन वो धनुष उठा नहीं पाता है। ठीक है, ठीक है। मतलब वेरिएशंस काफ़ी हैं। हर हाँ जगह के हिसाब से हमें अलग-अलग स्टोरीज़ पता लगेंगी। जी। जैसे हमने रामायण की बात करी है, तो राम जी के ना हमें आप फेशियल फीचर्स राम जी कैसे दिखते थे, राम जी के बॉडी स्ट्रक्चर, आर्म्स, क्योंकि जैसे हम सीरियल में जैसे हम देखते हैं, हमें राम जी की जी। जो पर्सनैलिटी है वो काफी सॉफ्ट दिखाई जाती है। और राम जी जो हम्म। है राजाओं के घराने से हैं, रघुकुल के हाँ, हैं, तो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो होनी चाहिए काफी काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले होने चाहिए। रोबस्ट होनी चाहिए। हाँ जी। तो आपके हिसाब से जो एंशियंट टेक्स्ट में राम जी कैसे दिखते थे, उनके फेशियल हम्म। फीचर्स एंड उनका बिहेवियर किस टाइप का था? देखिए जो कोमल दिखाया जाता है, दरअसल उनके शरीर के जितने भी अंग बताए गए हैं उनको कमल से रिप्रेजेंट किया गया। हम्म। जैसे कमल नयन, राजीव लोचन, हाँ जी, राजीव हाँ जी। नयन। उनकी आंखें जो है वह कमल के समान है। जैसे कहानी भी मिलती है कि जब शक्ति पूजा कर रहे होते श्री राम,
हाँ जी। तो वो 108 कमल के दल चढ़ाते हैं माता हुँ, को। तो हुँ, माता उनकी परीक्षा लेती है कि एक कमल का फूल वो गायब कर देती है। अब हुँ, हुँ, हुँ। 107 रह जाते हैं। तो अब उनको तो लगता है कि पूजा अधूरी रह जाएगी, क्या अधूरी, हाँ करूँ? जी, हाँ जी। तो तब उन्हें ज्ञात होता है कि मेरी माँ मुझे राजीव लोचन कमल नयन कहा करती थी। मेरी आँखें क्योंकि कमल के समान होती थी। तो वह अपनी आँख निकाल कर के अर्पित कर देते हैं माता को, जिससे माता प्रसन्न हो हुँ, जाती है। उनकी आँख वापस कर देती है, उनको विजय का वरदान देती है। तो हाँ उसी जी, हाँ तरह जी। जैसे हम आरती गाते श्री रामचंद्र कृपालु कृपालु भज मन हरण हरण भव भव भय दारुणम दारुण। नव कंज लोचन हाँ जी, हाँ कंज जी, हाँ जी, मुख। समझ तो इसमें पूरा उनके जो चेहरे में जैसे आंखें कमल के समान, उनके जो हाथ पाँव है वह एक नए-नए कमल के उगे पत्ते के समान है, फूल के समान है। जी, जी, जी। उसी तरह आगे जाते ही कंदर्प अगणित अमित छवि, हुँ, मतलब उनकी जो छवि है वह अनगिनत कामदेव के छवि से भी बढ़कर है। जैसे सबसे हुँ, सुंदर कामदेव को सुंदर। कहा जाता है, तो उनसे भी हजारों कामदेव से भी बढ़कर के जो सुंदर है वह प्रभु श्री राम है, हुँ, 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 हुँ। हाँ जी, हाँ वो जी। कहा जाता है। और उसके बाद हम नीचे ही जाए तो एक और अच्छी लाइन आती है, शिर मुकुट हाँ, कुंडल, कानों में कुंडल, सर पे मुकुट, तिलक चारु, सुंदर सा तिलक। जी, शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु। जी, और अजानु बाहु कहा गया उनको। अजानु बाहु मतलब जिनके हाथ जो है, जब हम स्ट्रेट खड़े होते हैं जी। तो उनके हाथ उनके घुटनों तक छूते हैं, उसे अजानु हुँ, बाहु कहा जाता है। मतलब उनकी हाइट काफ़ी लंबी थी? आ, कह सकते हैं नॉर्म, मतलब इतनी लंबी तो हम नहीं, हाइट से मैटर नहीं करता है। हाँ जी, हाँ जी। मैटर है जब आप खड़े हाँ, हो तो आपके हाथ जो है जब आप स्ट्रेट ऐसे रखोगे तो जी, वो जी, जी। घुटनों तक छूते हैं, हमारे क्या थाइस तक जाते हैं, लेकिन उनके घुटनों तक छूते थे। तो जी, जी, जिसके समझ छूने गई। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और श्री राम, इन्हीं को हुँ। अजानुबाहु कहा गया है, हुँ, 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 हुँ। हाँ जी, जिनके हाँ जी। हाथ उनके घुटनों तक पहुंच सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये है। एंड तो राम ये हाँ जी। उसी तरह जैसे स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य में कहा गया है, नमात्मि परमात्मानम रामम राजीव लोचनम हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी। अलसी कुसुम श्याम। अलसी के जो नीले फूल होते हैं, कभी आप अलसी के नीले फूल देखिएगा, जी, अलसी कुसुम श्याम। तो अलसी के नीले फूल के समान उनके जो चेहरा है, उनका जो शरीर है, वह अलसी के नीले फूल के समान है, जी। ऐसा कहा गया है। अ, हमारे ना कुछ दिन पहले एक डिबेट चल रही थी फ्रेंड्स में। डिबेट ये थी कि एक पक्ष बोल रहा था कि जो हमारे श्री राम हैं, उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, वो काफ़ी फेयर था। एंड एक डिबेट चल रही थी कि उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, वो सांवले में था, थोड़ा डल था। तो इसके बारे में कोई स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि इनका जो कॉम्प्लेक्शन है, वो इस कलर में आता था, गोरे हैं, सांवले में आता था? अभी तो मैंने आपको बताया अलसी कुसुम श्यामम, मतलब कि अलसी के फूलों के समान जो नीला वर्ण है। एक चीज़ मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हनुमान जी को फ़ॉलो करती हूँ, मैं हनुमान जी की भक्त भी नहीं, कोई की श्रेणी में भी मैं खुद को नहीं ला सकती हूँ अभी, बट हाँ, मैं उनको मानती हूँ। तो हनुमान जी को अतुलित बल धामम कहा जाता है, कि मतलब उनके पास बहुत बल है। को मतलब अतुल्य है, तुलना भी नहीं कर सकते हैं। कोई स्टोरी के माध्यम से आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें, क्योंकि यूथ बहुत खुश होगा उनकी स्टोरी सुन के, कि उनके बल को दिखाया जाए जिस स्टोरी में, कि इतना बल था देखिए। जहां से लिया गया अतुलित बलधामम है शैलाभ देहम। अदे हम तो स्वयं अब आप देखिए, जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई थी, नागपाश ने सॉरी, जब लक्ष्मण जी को बाण मार दिया था मेघनाथ ने, तो हाँ जी, वो हाँ मूर्छित जी। हो गए थे। और सुषेण वैद्य ने कहा था कि संजीवनी बूटी सिर्फ आपको द्रोणागिरी पर्वत पर ही मिलेगी, वहीं से आपको लेकर के आना हाँ जी, पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो हिमालय गए और उनको जब समझ नहीं आया तो पूरा का पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। अब हुँ, आपको इससे बढ़िया और क्या उदाहरण चाहिए उनके उदाहरण। अतुलित बलधाम का, उनके अतुलित बल का, कि जो पूरा पहाड़ अपने केवल हथेली पर उठा करके ले आ सकते हैं, और वो भी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जितना हमारा आज का डिस्टेंस अब हम देखें, जी, जी, जी। उतना लगभग लगभग 2000-3000 किलोमीटर तक उड़ करके हाथ में एक विशाल का पहाड़ लेकर के, एंड तो बीच में यही जिन्होंने उनके। बहुत मुश्किलों का सामना भी करते हुए, सब राक्षसों को हाँ, मारते हुए। अच्छा, इसी बीच में एक और कहानी है कि जब वो जा रहे थे अयोध्या होते हुए,
तो भरत जी ने देखा कि एक अजीब सा व्यक्ति आकाश में उड़ते हुए जा रहा है कुछ हाथ में लेकर के। हाँ जी। तो भरत जी ने उन पे तीर मारा। हुँ। तो जैसे ही उन पे तीर मारा वो गिर गए पृथ्वी पर। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। उन्होंने गिरते ही राम 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 नाम लेना शुरू कर दिया। तो जैसे ही राम राम नाम लेना उनने शुरू किया उनके घाव भर गए। तो जी। भरत जी ने पूछा कि आप कौन है कि जिसने मेरे आराध्य प्रभु मेरे बड़े भाई श्री राम का नाम लिया और हाँ जी। स्वस्थ हो गए। तब हनुमान जी कहते कि मैं उनका दास हनुमान हूँ और आपके छोटे भाई छोटे रोज लक्ष्मण को बाण लगा उनके लिए मैं संजीवनी बूटी लेकर बूटी के लेना। जा रहा हूँ। तो ये पहली हनुमान जी और भरत की भेंट होती है। लेकिन यहीं पर हमें राम नाम की भी महिमा दिखती है कि कैसे उससे एक घाव भी उनका सही हो गया सिर्फ राम नाम लेने से। जब हमारे हनुमान जी लंका गए थे, वहाँ पर एक कहानी और है जहाँ पे उन्होंने जैसे रावण ने काफ़ी जो ग्रह हैं उनको बंदी बना रखा था जी। और उन वहाँ पे यमराज भी थे हम्म। एंड उनको भी बचाया था हनुमान जी ने। उसके बारे में बताइए कि क्या कहानी है मतलब? तो कहानी ये है कि जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म होने वाला था, जी। इंद्रजीत का, तो रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि कुंडली के इस खाने में जाकर के बैठ जाओ सब जी, लोग, जी, जी। जिससे जो मेरा पुत्र है वह अति बलशाली अति बलवान अमर हो जाएगा जी, सदैव जी, के जी। लिए। तो जैसे ही उसका जन्म होने वाला होता है शनिदेव क्या करते हैं अपना पाँव खिसकाते हैं धीरे से और दूसरे भाव में चले जाते हैं। तो जिससे रावण बहुत क्रोधित हो जाता है तो क्रोधवश सबको वो बंदी बना लेता है। हुँ, हुँ, हुँ। और जो शनिदेव होते हैं उनको दंड स्वरूप अपने पाँव के नीचे हमेशा रखता है। जब भी हम अ, स्टैच्यू देखें तो रावण जब बैठता ओके, था अपने ओके। सिंहासन पे अपने पाँव के नीचे शनिदेव को दबाए रखता था ओह! हुँ। इसके स्वरूप। तो फिर जी, जैसे ही हनुमान जी जब जाते हैं तो सभी नवग्रहों को वहां से मुक्त करते हैं। हुँ। और तभी ऐसा कहा जाता है कि जब भी शनिदेव की कोई भी पीड़ा हो, कहते हैं शनिदेव की साढ़े साती डहिया या कोई भी किसी रूप से शनिदेव परेशान कर रहे हो तो सिर्फ हनुमान जी की शरण में चले जाओ। हनुमान जी शनि की हर चीज से आपको मुक्त कर मुक्त देंगे और वो आपके साथ हमेशा कर रहेंगे, इसीलिए कहा जाता है। जी, जी, जी। अच्छा जैसे शनिदेव की बात हुई, मेरा मेरा एक पॉडकास्ट था एक एस्ट्रोलॉजर के साथ, उनसे भी मैंने ये बात करी थी कि जैसे ना शनिदेव के उपाय के लिए ना हनुमान जी के उपाय बता दिए जाते हैं। शनिदेव से बचना है, हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, सब सही हो जाएगा। तो उन्होंने यही कहा था कि भई शनिदेव जो है थोड़ा डर कर ही रहते हैं हनुमान जी से। मान लीजिए जैसे शनि जी। को देख के सब डरते हैं, दुनिया डरती है कि अरे भई शनि की साढ़े साती आ गई, बट शनि भी है जो हनुमान जी से डरता है। तो जी। जैसे आपने बताया कि उन्होंने बचाया, तो उसी लंका में जब हनुमान जी गए थे तो रावण का और हनुमान जी का युद्ध हुआ था एक एक मुक्के का, जो कि मेरे सुनने में आया था कहानियों के थ्रू। एक एक मुक्के का युद्ध हुआ था कि एक मुक्का तुम मारोगे एक मुक्का मैं मारूंगा, हनुमान जी एंड रावण। तो तो यूट्यूब पे काफी वायरल है। देखिए ये वायरल बट मैंने तो ये कहानी आज तक कभी नहीं सुनी है। जी, लेकिन जी, हाँ, जी। ऐसा मेरे को भी सुनने में आया था कि एक मुक्के की लड़ाई थी कि चैलेंज करता है रावण की यदि तुम मेरा एक प्रहार सह गए तो मैं जी, जी, तुम्हें जी। यहाँ से जाने दूंगा। जी, जी, जी। लेकिन पहले तुम प्रहार करो मुझ पर। तो हनुमान जी पहला प्रहार करते हैं तो वो मूर्छित हो जाता है उसके जी, बाद में। जी, 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 वो मूर्छित हो जाता है। जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ऐसी कहानी कहीं मिल लेकिन एक और कहानी है, दरअसल ये जो मुक्के वाली कहानी है, जी, तो जब युद्ध हो रहा होता है राम और रावण का, जी, तो क्या होता है कि श्री राम और रावण का जब युद्ध होता है तो श्री राम को रावण जब घायल कर देता है पहले दिन, जी। तो जामवंत जी जाते हैं और उनमें इतनी शक्ति होती है कि वह एक मुक्का रावण को मारते हैं और हुँ। वो वहां बेहोश हो जाता है। अच्छा। तो ये हुँ। मुक्के की कहानी जरूर मैंने सुनी है कि जामवंत जी का एक मुक्का इतना बलशाली था कि रावण को उनने बेहोश कर दिया था। जी, जी, जी। जी, जी, जी। काफ़ी वही बात है, काफ़ी वेरिएशंस हैं, काफ़ी स्टोरीज़ हैं। नई-नई जगह जाके हमें नई-नई स्टोरीज़ पता लगती हैं कि ये हुआ था। यही मैं आपसे कहूँ यही भारत की खूबसूरती है। जी, जी, आप जी, हर बिल्कुल। राज्य में हर जगह पे जाओ वहाँ अलग कहानी है, अलग रामायण है। हुँ। आदिवासियों में आप जाओगे वहाँ अलग रामायण है। वहाँ जी। पर एक एक रामायण में सीता जी लक्ष्मण जी को निगल जाती कहीं ऐसा आता है। क्या, क्या, क्या? सीता जी? सीता जी लक्ष्मण जी को निगल जाती है। अभी एक आदिवासी रामायण में आता है, मैं एक प्ले देख रहा था आदिवासी प्ले। जी, जी, जी। उसमें जी। ऐसा दिखाया गया है। तो ये लोक का स्वरूप है कि जो काव्य
लोक में जाता है, वो अपने आप को उस हिसाब से कर लेता है। जैन धर्म जी। में गया, जैन के हिसाब से हो गया। बंगाल में गया, उस हिसाब से हो गया। नॉर्थ में गया, आगे उस हिसाब से हो जी, गया। जी, हर जी। जगह अपने हिसाब से वो जी, अपने जी, आप जी। को जी, जी, जी। एक्युमुलेट कर लेते हैं उसके अंदर में। पर जैसे ओरिजिनल वही वाल्मीकि रामायण ही है ही है। जो है। जी, मैं समझ गई आप क्या अब कहना चाहते हैं। अब हम इसमें यही कहें कि जो सत्यता क्या है, तो पहली रामायण, पहली महाभारत, पहली हर वह कहानी, वह बच्चे के लिए वह वही उचित होती है, वही सत्य होती है, जब वह अपनी माता से सुनता है, अपने सुनता पिता है। से सुनता है, अपने दादा दादी नाना नानी से सुनता है। वही उसकी असली सच्ची रामायण होती है, वही महाभारत। जी, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जैसे हनुमान जी की बात हुई है अभी, हनुमान जी जी। एंड घोस्ट की हमने बात करी थी, एक कनेक्शन है हनुमान जी एंड भूत का, कोई एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं? जिससे हमें लिंक हाँ, पता लगे हनुमान जी एंड भूत का या पिशाच का या कुछ भी? तो इसी पे हम तुलसीदास जी पे वापस आते हैं। तो बात है कि जब तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस लिख रहे थे, जी। तो वो काशी में बैठ करके लिख रहे थे। आज भी तुलसी घाट वहां पर है, हुँ। जहाँ पर वो बैठ करके श्री रामचरितमानस लिखा करते थे। तो ऐसा कहते हैं, काशी के जो पंडित थे उनको इससे बड़ी आपत्ति हुई कि शुद्ध संस्कृत में लिखी रामायण को पुनः अवधि में क्यों लिख रहे हैं जी, आखिर जी, ये जी। तुलसीदास जी। तो वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि कुछ इसके ऊपर काला जादू करो, कुछ इसके ऊपर ऐसा कर दो कि ये लिखना बंद कर दे। जी, जी, जी। तो उस समय कलयुग चूंकि आ चुका होता, तो कलयुग की मदद से जी, जी, जी। आ, कलयुग की मदद से एक पिशाच भेजते हैं हुँ। तुलसीदास जी के पीछे। तो जी। पिशाच क्या करता है, तुलसीदास जी के जो हाथ होता है जिससे लिखते हैं, उस पे इतना जोर से मारता है कि उनका हाथ सुन्न हो जाता है और ओहो! उनको बहुत कष्ट होता है उस चीज को लेकर के। हुँ। और उसी कष्ट में वो हनुमान बाहुक की रचना करते हैं। ओके, 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 ओके। जी, उसी जी, जी। कष्ट में हनुमान बाहु की रचना करते हैं, तो हनुमान जी आते हैं, उस प्रेत को भगाते हैं और जो तांत्रिक होता है उसके पीछे वह प्रेत लगा देते हैं, जिससे वह तांत्रिक जो होता है भागते भागते इनकी शरण में आके क्षमा मांगता है इनसे। ओके, ओके, ओके। और इसी से हमें हनुमान बाहुक मिलता है कि इसीलिए कहते हैं हनुमान बाहुक जो होता है, जो पढ़ने के लिए, उसको जब आपके शरीर में कोई घोर विपत्ति आई हो, कोई आपको दर्द हुँ। हो रहा हो, असहनीय दर्द हो, कोई आपके शरीर में विकार हो, तब हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। तब बहुत ज्यादा असरकारी होता है उसके जी, लिए, क्योंकि जी। उसने तुलसीदास जी का हाथ सही कर दिया था, इसीलिए उसकी रचना की गई थी फिर। जी, 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 जी। अ, एक जैसे अभी आपने हनुमान जो बाहु की बात करी है, एक बजरंग बाण भी आता है यहाँ पर हमारे एक फिर जी। थीम में एंड इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी है कि भाई बजरंग बाण को जो है नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे ही डेली लाइफ में डेली नहीं पढ़ सकते कि भाई जब मन करे जैसे हनुमान चालीसा है, आप डेली भी पाठ कर सकते हैं, डेली करना भी चाहिए जो कि मैं भी करती हूँ। तो बट बजरंग बाण के लिए बोला जाता है कि भाई डेली लाइफ में नहीं कर सकते। इसके पीछे की कहानी बताएँगे बजरंग बाण की उत्पत्ति की एंड क्यों नहीं पढ़ सकते हैं इसको? तो देखिए, बजरंग बाण जो है, जैसे हम कहते हैं राम बाण की जी, अचूक जी, जी। औषधि है, ओह! उसी हाँ, हाँ तरह जी। बजरंग बाण एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से उसकी जरूरत जब हो, जब कोई आपके पास ऐसी विपत्ति आ गई हो, जब उसका आपके द्वारा कोई निराकरण ना हो, जब आप सब तरफ से हार चुके हो, जी, जी, जी। तब बजरंग बाण को पाठ किया जाता है। तब बहुत उसका असरकारी माना जाता है बजरंग बाण को, जी। क्योंकि जो कार्य कोई और नहीं कर सकता वो बजरंग बाण के पाठ से हो जाता है। इसीलिए हुँ। उसको कहते हैं कि कभी उसी लिए हनुमान बाहुक और बजरंग बाण ऐसे है, जिन्हें जब आपके शरीर में कोई घोर विपत्ति आए, तब आप हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए। और जब आपका कोई कार्य सिद्ध ना हो रहा हो, तब बजरंग बाण का पाठ कीजिए, क्योंकि वह ऐसा बाण है जो आपके हर कार्य को सिद्ध कर देता है। इसीलिए उनके लिए कुछ स्पेशल नियम, कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं, कुछ विधियां बताई गई है। हुँ। जी, 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 जी। अच्छा अभी जैसे हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, हमने कलयुग के बारे में भी बात करी, त्रेता युग के बारे में बात करी। तो अभी आजकल एक काफ़ी वायरल चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा वायरल है कि भविष्यवाणी, जो कि आपने भी सुना होगा, आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपने काफ़ी सुना होगा। मेरे को तो डेली हाँ। रील्स आ जाती हैं कि देखो भाई दुनिया खत्म होने वाली है। अब भविष्यवाणी ने बताया कि 2030 में पूरा पूरा विश्व का जो है खत्म हो जाएगा, पूरा सब कुछ खत्म होने वाला है। भगवान कल्कि ने जो है अवतार ले लिया है। वो ये भी बोल रहे हैं। इसके बारे में बताइए? चलिए, तो इस बारे में बात, तो भविष्य मालिका है वो चित्तानंद दास जी ने लिखी थी। जी। तो उसमें लगभग लगभग जो भी वर्णन किए गए सब सही किए गए। कहते हैं कि जो महामारी आई थी कोरोना की, उसका भी वर्णन है। और उसमें जी, जी, ऐसा जी। भी दिया है कि 2026 से 32 तक का जो समय रहेगा, 6 वर्ष 6 महीने का,
जब शनिदेव अपनी कुंभ राशि में होंगे, तो उस समय ऐसा सुनने को मिल रहा है कि चीन के साथ में 13 मुस्लिम देश मिलके भारत पर प्रहार करेंगे। जी, 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 बिल्कुल मैं ये पूछने ही वाली थी आपसे कि एक हमला होने वाला है। और जी, जी, जी। और जितने भी छोटे-छोटे सारे धर्म हैं वो सब सनातन धर्म में हो जाएँगे और एक ही धर्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक तरीके से सृष्टि की प्रलय और उत्पत्ति की बात कहना चाह रहे हैं कि कलयुग का अंत होगा, फिर सतयुग वापस से प्रारंभ होगा। तो देखिए अब भविष्य की बात है, मेरा ऐसा मानना है, भविष्य पर ये छोड़ देते हैं हम। अभी तो है हम एटलीस्ट प्रेज़ेंट में जो है उस पे काम करें, उसमें जिए। भविष्य को हमने अभी थोड़ी देखा है। जी, 6 जी, जी। साल बाद होने वाली चीज़ों को लेके अभी क्यों परेशान हो रहे हैं? तो जी, ठीक जी, है जी। जैसा होगा, अब कोरोना को भी हम झेल गए तो जैसा होगा ये भी झेल ही जाएँगे, तो जैसा ईश्वर ने लिखा होगा। तो आपके हिसाब हाँ। से भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है या नहीं हुआ है? शास्त्रों के जी हिसाब नहीं, से? अभी हाँ, तो देखिए, जैसा हम शास्त्रों के हिसाब से कहें कि कई ऐसे पद्म पुराण हो गए, अग्नि पुराण हो गए, कल्कि पुराण हो गए, इन सब में यही है कि उनका जन्म होगा, तो उत्तर प्रदेश के एक संभल गाँव में होगा, जहाँ पे हुँ, कल्कि हुँ। मंदिर भी अभी बना है, जी, जी, जी। वहाँ पर। तो वहाँ पर होगा उनका विष्णु यश और सुमति देवी के यहाँ पर जन्म होगा, लेकिन वह कब होगा? वह होगा जब कलयुग का अंत होगा, निकट होगा तब होगा, जब ओके, कलयुग ओके। अपने जी, चरम पर होगा। चरम जब जब घोर जब कलयुग आ जैसे जाएगा। अभी जब अभी अभी तो हम और आप लोग बात करते हैं धर्म की। जब धर्म की जी। घोर निंदा होगी, जब धर्म का कहीं और कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, जब जी, जी, धर्म जी, की जी, जी। हानि होगी, तब कल की अवतार लेकर के आएँगे और तभी जो हमारे चिरंजीवी हो गए हनुमान जी, ये सब इनकी सहायता के लिए आएँगे यहाँ पर कली से लड़ने के लिए, कलयुग से लड़ने के लिए, क्योंकि ये कली का युग चल रहा है और कली ही त्रास कर रहा है, परेशान कर रहा है। जैसा हमने तुलसीदास जी की उसमें कहा कि तुलसीदास जी को भी कलयुग ने ही परेशान किया था आकर के। तो क्या ये कोई कलयुग कोई एक इंसान है जिसके साथ जो है मतलब एक युद्ध होने वाला है? राक्षस है कोई? कोई राक्षस है या कोई एक एंटिटी देखिए है? हाँ, कई लोग कलयुग को एक राक्षस भी मानते हैं, एक व्यक्ति भी मानते हैं कलयुग को, कि जब कलयुग का आगमन कब हो गया था, जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी उसके 36 साल बाद कलयुग आ गया था। तो जी, जी, जो जी, जी। अर्जुन पांडवों के पड़पोते थे, परीक्षित, वो जब जंगल जी, में जी, जी। भ्रमण कर रहे थे तो कलयुग उन्हें पहली बार मिला था। तो उन्होंने कहा कि अब मेरा समय आने वाला है, मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। तो परीक्षित ने कहा कि मैं तो कहीं नहीं दे सकता हूँ, तुम सोने में आ जाओ मेरे पास, जो सोना है तुम सोने के अंदर वास करो। जी। तो वो जी। स्वर्ण के अंदर कलयुग वास करता है और स्वर्ण जो मुकुट उनका पहना होता है परीक्षित का, वह स्वर्ण मुकुट जी। होता है, उसमें कलयुग वास करता है। अब वो उनकी बुद्धि फेर देता है। तो वह क्या करते हैं कि एक मरे हुए सांप को उठा करके ऋषि के गले में डाल देते हैं, क्योंकि वह उनको जल नहीं देते पीने के लिए, तपस्या में रहते हैं तो। अब ओके। जैसे ही वह अपने महल पहुँचते हैं और मुकुट उतारते हैं, उन्हें भान होता है कि ये मुझसे क्या पाप हो गया। फिर जैसे ही ऋषि के जो पुत्र आते हैं, उन्हें जब ये पता चलता है तो शाप देते हैं उनको कि जिसने भी मेरे पिता के गले में अमृत साप डाला है, वह 7 दिन के अंदर मर जाएगा। अब ओके, ओके, जैसे ही ओके। जी, जी, परीक्षित जी। को यह बात पता चलती है, तो वह बहुत घबरा जाते हैं। तब उनके पास में शुकदेव आते हैं और उनको भागवत कथा सुनाते हैं। तो तब से ही भागवत कथा भी प्रारंभ होती है। तो ओके। बेसिकली हुँ, हुँ, इस हुँ, हिसाब से हुँ। कहें तो कलयुग एक पुरुष था जो आकर के सोने के अंदर बसा हुआ है। आज भी हम देखें तो जितने भी स्वर्ण है उसके अंदर कलयुग बसा हुआ है। तो इसीलिए ये भी कहा जाता हुँ। है कि सोने को ज़्यादा घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, ओके, 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 ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, जी, जी। तो कलयुग वरना कलयुग का इससे और क्या निवास हो कलयुग का जाएगा। उसमें वास होता है तो वो बु बुरा असर देता है। जी, और जी, जी। कई लोगों का बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। कहना है कि कलयुग एक अदृश्य शक्ति के रूप में भी विराजमान है आस-पास में। अब देखिए ये तो कहने की बातें हो गई है, लेकिन ठीक है देखेंगे जैसा भी होगा, जैसा प्रत्यक्ष होगा आगे आने वाले समय में महसूस जो होगा, वो देखा जाएगा। कलयुग की हमने इतनी बात करी है, तो फिर एक अश्वत्थामा का यहाँ पर एक वो आता है कि बोला जाता है कि अश्वत्थामा जो है, अभी भी कलयुग में घूम रहा है, भटक रहा है। अश्वत्थामा के ऊपर अगर आप हमें कुछ बता पाएँ, कि वो सच में तो अभी कहाँ पर है? तो देखिए वैसे तो बहुत लोगों ने कई-कई जगह बताई है। जैसे मुझे किसी ने बताया कि अश्वत्थामा कहीं पचमढ़ी के पहाड़ों में देखा गया था। वहाँ पर एक बड़े से पाँव के चिन्ह मिले थे जहाँ पर
एक भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ पर एक व्यक्ति ने माथा टेका था जिसके सर में एक छेद दिख रहा था, लेकिन वो चमक रहा था, मणि नहीं थी उसके अंदर फिर भी। लोगों ने कहा अश्वत्थामा है वो। तो जी, 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 अश्वत्थामा जी। को कहते हैं कि चिरंजीवी बन कर के घूम रहे हैं, लेकिन उनको जो मुक्ति है वह कल्कि अवतार है, उसकी सहायता के पश्चात ही मिलेगी। क्योंकि वह हुँ। एक योद्धा है जो कल्कि के साथ में युद्ध करेंगे कलयुग के साथ अंत में। जी, जी, जी। तो मतलब वो अभी भी तो बट एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं ना हम कि अगर अगर अश्वत्थामा है जैसे अभी घूम रहा है, भटक रहा है दर्द में, तो बट वो अदृश्य हो रखा है अभी या फिर वो क्योंकि वो कहीं न कहीं छुप कर ही होगा अदरवाइज़ वो उसको या तो अदृश्य होना पड़ेगा अदरवाइज़ हम लोग नॉर्मल लोग उसको देख लेंगे। बिल्कुल नॉर्मल लोग देख ही नहीं सकते ना किसी। अब आप ऐसी भयानक चीज़ को नॉर्मली देखोगे तो आप अपने होश खो बैठोगे। जी, जी, जी। इसीलिए ये सब चीज़ें छुप के रहती है, कभी प्रत्यक्ष सामने नहीं आती है हमारे। क्योंकि च यदि हमारे अंदर इतनी पावर ही नहीं है उसे उसे झेलने की। कई जी, बार हम जी, जी। लोग देखते हैं कि एकदम हक्के-बक्के से अंदर रह गए, कुछ बोल नहीं पाते। शायद वो कुछ ऐसा देख लेते हैं कि उनके ऊपर इतना गहरा असर हो जाता है कि उनको कुछ समझ नहीं आती। इसीलिए ये सब छुप कर के रहते हैं और ये अपनी शक्तियाँ इकट्ठी कर रहे हैं बेसिकली अभी, जी, कलयुग जी, से जी। लड़ने के लिए सब। जी। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन एंड देन हमारा जो पॉडकास्ट एंड की ओर बढ़ेगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं, उनके हिसाब से उसमें क्या लिखा गया है कि मरने के बाद क्या होता है? क्योंकि काफ़ी डिबेट चलती है कि ये एक एंड लाइफ है, एक ही बार लाइफ मिलती है, आप मर गए सब कुछ खत्म। तो ये भी बोला जाता है इवन कि भाई जो मज़े करने हैं कर लो, पाप करने हैं वो भी कर लो। कोई दूसरा जन्म नहीं होने वाला, सब कुछ खत्म होने वाला है। इस पे कुछ बताइए? चलिए देखिए, पाप की बात कर रहे हैं, पाप करेंगे तो उसका आपको फल भी इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, ये बात तो है। और यदि जी। आपने नहीं भोगा तो आप ये मान के चलिए आप कोई भी चीज़ करते हो, बाद में आपको उसका किसी न किसी तरह से तो भोगना पड़ेगा। यही तो कर्म का सिद्धांत है कि आपने जी, जी, आज जी। कुछ किया, उसका फल आपको आगे भोगना पड़ेगा। अब जो ये बात करते हैं कि आज जी लो कल में क्या रखा है, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीबे, कि जब तक जियो चैन से जियो, चाहे उधार लेकर के घी पियो। तो ये चार्वाक जी, जी, दर्शन जी। है, ये चार्वाक दर्शन है। अच्छा, यदि समय हो तो मैं इस पे भी यदि एक कहानी सुना दूँ आपको चारवाक के जी, जी, ऊपर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चारवाक सिद्धांत का जन्म जो हुआ था, ये दरअसल हुआ था असुरों के लिए। जो असुर थे, वह हमेशा इसी प्रवृत्ति में रहते थे। जैसे उपनिषद में कथा भी मिलती है 101 वर्ष का ब्रह्मचर्य, जिसमें प्रजापति के पास जो देवराज इंद्र होते हैं और राक्षसों के राजा विरोचन होते हैं, वह जाते जी। हैं इसी बात का पता लगाने के लिए कि क्या यह शरीर ही एकमात्र सत्य है या इसके परे भी, इसके परोक्ष भी एक परम सत्ता है जिसके जी, जी, जी। अधीन हम लोग हैं, जिसने हम सब पे नियंत्रण कर रखा है, जिसके सहारे हम लोग जीवित हैं। जी, तो जी, जी। जो असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, वह उनको सिखाने के लिए यही मार्ग कि यह शरीर सत्य नहीं है, इसके परे भी एक चीज है, एक भगवान, एक ईश्वर, एक परम शक्ति है जिसे सच्चिदानंद परब्रह्म कहते हैं। जी, 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 उसी बिल्कुल के हम सही। सब अंश हैं। वह उनको सिखा ही रहे होते हैं कि वो कुछ तप करने के लिए तपस्या करने चले जाते हैं। जी। तो जैसे इंद्र को यह मालूम होता है, तो वह अपने देवगुरु बृहस्पति को कहते हैं कि आप कुछ कीजिए, अन्यथा ये असुर तो हमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएँगे, फिर हमारे बराबर हो जाएँगे। जी, जी, तब जी। जो होते हैं बृहस्पति, वह शुक्राचार्य के रूप में जाते हैं और इनको यह चारवाक ज्ञान देते हैं, जो अभी कह रहे हैं कि जी भर के जियो, खुल के जियो, यावत जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पीबे। जी। जब तक जियो खुल के जियो, इस शरीर को सत्य मानो, शरीर के लिए जियो। तो इसीलिए देवगुरु बृहस्पति को इस चारवाक सिद्धांत का जन्मदाता भी कहा जाता है। जी, जी, जी। कभी एक आयरनी देखिए आप। तो हमारे टेक्स्ट में यदि इस टॉपिक पे बात करूँ तो एक और पॉडकास्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जी, क्योंकि जी, जी, बहुत बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। डिटेल में है। जी, क्योंकि बिल्कुल, हम बिल्कुल। उपनिषद उठाए, पूरा उपनिषद ही इस सार पर बेस्ड है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आनंद क्या है, परमानंद क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन मुक्त क्या है और विदेह मुक्त क्या है। बहुत बड़ी ये एक टॉपिक है, इसमें बहुत बड़ा विषय है। जी, मैं समझ गई। इन शॉर्ट हम बोल सकें तो मतलब ये आखिरी लाइफ नहीं है, इसके बाद भी एक मतलब है लाइफ, आफ्टर लाइफ है। एंड दैट्स बिल्कुल, व्हाट। यदि हम जो कहते हैं ना कि हमें भूत पिशाच जो ये सब पास में दिखते हैं,
ये दरअसल कारण ही ये होता है कि उनकी कुछ इच्छाएँ अतृप्त रह जाती है जी, 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 या बिल्कुल, उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके लिए वो भटकती रहती है आस-पास। जी, 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 बिल्कुल, भटकती बिल्कुल। आत्मा जो हम कहते हैं, वो यही होता है कि जिनके अंदर कुछ इच्छा तृप्त हो गई है, वो भटक रही है। तो जी, अब इस हिसाब से तो ये कह ही नहीं सकते कि इस जीवन के बाद कुछ रखा नहीं है। जी, जी, और बिल्कुल। यही सेम उदाहरण जो आप कह रही है कि एक रामायण में भी अच्छा रामायण में भी आता है कि एक ऋषि होते हैं जाबाली ऋषि। जब श्री राम वनवास जाते हैं तो भरत के साथ में जाबाली ऋषि भी उनको मनाने जाते हैं तो वो उनसे यही कहते हैं कि आपके पिता ने जो वचन दिया वो तो उनके साथ चला गया, अब आप किस लिए यहाँ पर दुख भोग रहे हैं, आप वापस चलिए महल में, सुख भोगिए महल का, जी, इस जीवन में क्या रखा है। जी। तब वो उन्हें कहते हैं कि उनके शब्द आज भी जीवित है। शब्द जब हुँ। हम प्रमाण पढ़ते हैं, जब हम दर्शन में प्रमाण देखते हैं, तो शब्द को प्रमाण माना गया है। शब्द संसार में घूमते रहते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, लेकिन शब्द नहीं मरते हैं। हम और आप जो वार्तालाप कर रहे हैं, यह संसार में कहीं न कहीं गूंजयमान होकर के रहेगा। तो उस शब्द के लिए मुझे इस धर्म का पालन करना है, जो वनवास मुझे मिला है, मैं वो करूँगा। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अ, आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड अगर भगवान ने चाहा तो हम दोबारा से पॉडकास्ट ज़रूर लेकर आएँगे आपके साथ ताकि आप व्यूअर्स को और नॉलेज दे पाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे भी आप सभी के साथ आपके साथ बात करके अच्छा लगा और व्यूअर्स के साथ जुड़ के मुझे आशा है कि उन्हें भी कुछ अच्छी और ज़्यादा नॉलेज मिली होगी एंड आगे ऐसी और मुलाकात हमारी वापस होगी, बिल्कुल। कुछ और नए डिस्कशन हम करेंगे। एंड व्यूअर्स को भी मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हम और पॉडकास्ट इनके साथ लेकर आएँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इनकी नॉलेज कैसी लगी ये ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।